वेलकम फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्पाइरल ऑर्डर मैट्रिक्स ट्रैवर्सल ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो वी आर गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड वी हैव टू रिटर्न द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन तो आपको देख के समझ आ ही गया होगा कि हमें सबसे पहले एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा जिसका साइज m क्रॉस n रहेगा और हमें उसका स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करना है। स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट रो को ट्रैवर्स करना है, then we have to traverse the last column, and after that we have to traverse the bottom row, and after that we have to traverse the first column, and since in this manner we have to continue our traversal. So by seeing this example आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए हम इसे देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें 4 डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव करना पड़ रहा है। ओके, वी हैव टू मूव इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पहले क्या करना पड़ रहा है, एक डायरेक्शन वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि हमें एक इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, एक बार हमें इस डायरेक्शन पे भी मूव करना है, एक बार हमें इस डायरेक्शन पे मूव करना है एंड एक बार हमें इस डायरेक्शन पे मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 4 डायरेक्शन में मूव करना है तो हम एक डायरेक्शन वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और जब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू 0 रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास डायरेक्शन इक्वल टू 1 रहेगा हम क्या करेंगे, हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करेंगे। जब हमारे पास डायरेक्शन इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और जब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू 3 हो जाएगा हम क्या करेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन वेरिएबल है ये हमें ये बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में एट दैट पर्टिकुलर इटरेशन हमें मूव करना है, उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये हमारा डायरेक्शन वेरिएबल बताएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें पता भी होना चाहिए कि हमें हम क्या करेंगे, हम जो भी डायरेक्शन में हमें मूव करना है, हमें बेसिकली 4 डायरेक्शन मूव करना है तो हमें 4 पॉइंटर बनाना होगा 4 चीजों को ट्रैक करने के लिए। वो 4 चीज क्या है, एक है हमारा लेफ्ट, एक है राइट, क्योंकि जब डायरेक्शन इक्वल टू 0 है हमारा हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइज कर देंगे, लेफ्ट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट पॉइंटर को लास्ट कॉलम पे इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, अब हमें और 2 पॉइंटर चाहिए जो कि हमारा बताएगा कि हमें कौन से रो पे ट्रैवर्स करना है। जब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू 0 है हमें लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करना है, ये क्लियर है, मगर हमें कौन से रो के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टॉप पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा टॉप पॉइंटर हो गया और हम एक क्या करेंगे, हम एक बॉटम पॉइंटर बनाएंगे। तो ये टॉप और बॉटम की हेल्प से जब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू 0 है तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें लेफ्ट से राइट मूव करना है डायरेक्शन जब इक्वल टू 0 है, बट हमें कौन से रो के एलिमेंट के को ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप हमारा इनिशियली 0 है और डायरेक्शन भी इनिशियली हमारा 0 रहेगा, तो हम इस केस में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स फ्रॉम 1 to 5, दैट इज हम 1 को ट्रैवर्स किए, देन वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स 2, फिर 3 को प्रिंट कर दिए, 4 को प्रिंट कर दिए एंड देन 5 को प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करेंगे कि जब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू 1 था हमने लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स किया। ठीक है, और हमने क्या किया, जो भी हमारा फर्स्ट रो है उसका सारा एलिमेंट को हमने ट्रैवर्स कर दिया। तो क्या इन फ्यूचर में क्या हम टॉप को या हम 0th रो को फिर से ट्रैवर्स करेंगे? नहीं, हमने ऑलरेडी एक बार सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लिए हैं, तो हम अब टॉप को और ट्रैवर्स नहीं करेंगे। तो जब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू 0 रहेगा तो हमें टॉप को क्या करना है, टॉप को चेंज करके यहाँ पे पॉइंट करवा देना है। ठीक है, टॉप को इंक्रीमेंट करवा देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आपको? ठीक है, अब ये डायरेक्शन इक्वल टू 0 का काम हो गया हमारा। अब जब डायरेक्शन इक्वल टू हमारा 1 होगा
तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें नीचे की तरफ जाना है जब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, जब डायरेक्शन 1 है तो हमें टॉप टू बॉटम जाना है। तो अब हमारा न्यू टॉप क्या हो गया, हमारा न्यू टॉप पॉइंट कर रहा है 1 को, ठीक है, फर्स्ट रो को। तो अब हम क्या करेंगे, हमें टॉप से बॉटम तो जाना है, मगर हम किस रो पे जाएंगे ये भी मैटर करता है। तो क्या हम ये वाले रो पे जाएंगे, नहीं, हम ये वाले रो पे नहीं जाएंगे, हमें लास्ट रो पे जाना है। तो हमारा जो लास्ट रो है वो, उसको कौन पॉइंट कर रहा है, उसको राइट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टॉप से बॉटम जाएंगे मगर राइट कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉप क्या था, 10 था, क्योंकि राइट कॉलम ये वाला है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 10 को भी प्रिंट करेंगे, 15 को प्रिंट करेंगे, 20 को प्रिंट करेंगे एंड देन 25 को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हम ये चीज देखते हैं, जब डायरेक्शन अभी भी 1 ही है हमारा, हम जब डायरेक्शन 1 है, हमारा फॉर लूप अंदर का कंप्लीट हो चुका है डायरेक्शन का, हम मतलब हमने टॉप से बॉटम तक ट्रैवर्स कर दिया है। तो जब ऐसा हम कर चुके, ये करने के बाद हमें क्या करना है, राइट को एक डिक्रीमेंट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें फिर से राइट को ट्रैवर्स नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट को यहाँ से हटा के उसे एक डिक्रीमेंट करके इसे पॉइंट करवा देंगे, ठीक है। ये हमारा राइट अब ये हो जाएगा न्यू राइट। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन इक्वल टू 2 हो जाएगा 1 के बाद। जब हमारा डायरेक्शन इक्वल्स टू 2 होगा, तब हम क्या करते हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैवर्स करेंगे, मगर इस बार हम बॉटम रो पे ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो जब हम बॉटम रो पे ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हमें क्या, हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, राइट हमारा ये वाला रो को पॉइंट कर रहा है, ये वाला कॉलम को पॉइंट कर रहा है, सॉरी। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 24 को प्रिंट करेंगे, देन 23 को प्रिंट करेंगे, देन 22 को एंड देन 21 को प्रिंट करेंगे। जब हम ये प्रिंट कर चुके रहेंगे 21 तक, तब हम देखेंगे कि हमारा बॉटम रो का जितना भी एलिमेंट है सारा प्रिंट हो चुका है, हमें उसे फिर से प्रिंट नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉटम को भी सिंपली डिक्रीमेंट करके यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। अब हमारा बॉटम इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमारा डायरेक्शन जब इक्वल टू 3 हो जाएगा 2 के बाद, डायरेक्शन को भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे हर इटरेशन के बाद। तो जब हमारा डायरेक्शन बिकम इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि हमें बॉटम से अप जाना है, ठीक है। हमें बॉटम से अप जाना है, मगर हमें लेफ्ट कॉलम पे जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बॉटम का जो भी एलिमेंट है लेफ्ट कॉलम पे, उसे प्रिंट करवा देंगे, मतलब 16 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 11 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 6 को प्रिंट करवाएंगे। अब जब हमने 6 को प्रिंट करवा दिया, तो हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट कॉलम का सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट को यहाँ से हटाया और लेफ्ट को हमने एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जब हमारा लेफ्ट यहाँ पे हो गया, अब हम क्या करेंगे, फिर हमारा डायरेक्शन को इंक्रीमेंट करने से हमारा, अगर अभी देखिए हमारे पास डायरेक्शन का वैल्यू क्या था, 4 था, हमारा सॉरी डायरेक्शन इक्वल टू हमारा अभी 3 था। हमने क्या किया, डायरेक्शन को इंक्रीमेंट किया, ठीक है। तो डायरेक्शन का वैल्यू क्या हो गया, हमारे पास 4 हो गया। तो जब भी हम डायरेक्शन को इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमें डायरेक्शन का वैल्यू को एक 0 से लेके 3 तक के रेंज पे बाउंड करना है, मतलब उसी रेंज पे रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको रेंज पे रखने के लिए हम डायरेक्शन का मॉड्यूलो लेंगे, किससे, 4 से। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बिकम इक्वल टू डायरेक्शन मॉड्यूलो 4, ठीक है। तो इससे हमारा रेंज फिक्स हो गया। अब देखिए डायरेक्शन हमारा 3 था, हमने डायरेक्शन को इंक्रीमेंट किया, अब हमारा डायरेक्शन का वैल्यू 4 हुआ। तो जब हमारा डायरेक्शन का वैल्यू 4 हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 मॉड्यूलो 4 कर दिया। तो 4 मॉड्यूलो 4 क्या होता है, ये 0 होता है, ठीक है। तो अब हमारा डायरेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हमारे पास डायरेक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। डायरेक्शन बिकम इक्वल टू 0। तो जब डायरेक्शन इक्वल टू 0 हो गया, तो हमें फिर से क्या करना है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू 0 था, तो हमें फिर से लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करना था, और वो भी टॉप कॉलम में ट्रैवर्स करना था। तो हम क्या करेंगे, हमारा टॉप इधर पॉइंट कर रहा है, हमारा लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा है और हमारा राइट इधर पॉइंट कर रहा है। तो हम सिंपली 7, 8 एंड 9 को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि हमारा टॉप का फिर सेम एल्गोरिदम चलेगा, हमारा सारा टॉप का सारा एलिमेंट प्रिंट हो चुका है, फ्यूचर में हमें प्रिंट नहीं करवाना है, फिर हम क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा टॉप इधर आ गया। अब हमारा डायरेक्शन इक्वल टू जब 1 होगा 0 के बाद, तो हम 14 को ट्रैवर्स करेंगे, 15 को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे,
राइट का सारा एलिमेंट हमारा प्रिंट हो चुका है, तो अब हम राइट को फिर यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, ये हमारा राइट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब डायरेक्शन इक्वल टू 2 है, तो हम 18 और 17 को प्रिंट करवाएंगे। फिर हमारा बॉटम का सारे एलिमेंट प्रिंट हो गया, तो हमारा न्यू बॉटम इसको पॉइंट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम बॉटम से टॉप की तरफ लूप चलाएंगे, तो हमारा एक ही है जो 12 को प्रिंट करेगा ये। ठीक है, और 12 को प्रिंट करने के बाद क्या होगा, ये फिर जाएगा लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देगा। लेफ्ट जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो लेफ्ट यहाँ पे पॉइंट करेगा हमारा। ठीक है, लेफ्ट जब यहाँ से पॉइंट करेगा तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, टॉप को हम इंक्रीमेंट करते थे, तो टॉप हमारा इधर पे चला जाएगा। तो हमारा जो पहला एक वाइल का कंडीशन रहेगा कि जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है और जब तक हमारा टॉप बॉटम से छोटा है, तब तक ये लूप चलेगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो टॉप है ये बॉटम से बड़ा हो चुका है। तो इस केस में हमारा ये लूप से बाहर निकल जाएगा, ये पूरा ट्रैवर्स हो गया और हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अब ब्रेक होने के बाद हमें स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऐसे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा, यू रियली हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।